आखिरकार ये लियो है कौन। हर किसी को अगर एलसीयू के कनेक्शन के अलावा कुछ जानना था तो सबसे बड़ी चीज यही थी और पूरी फिल्म में सिर्फ इसी पे गौर किया गया है। पर हाँ, बिल्कुल भी बोर नहीं किया है। मैंने इसके ऊपर एक पहले भी वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि कौन सी चीजें हैं जो ट्रेलर में छुपाई गई है और इसकी स्टोरी क्या हो सकती है। पर क्या करें, नया चैनल है ना, इसलिए ज्यादा लोगों तक पहुंचा नहीं। पर अगर देखना चाहो तो ये वो वीडियो है, वहां पे जाके देखोगे तो पता चलेगा कि काफी सारी चीजें थी जो मैंने एक्सपेक्ट की थी वही निकली। कुछ स्टोरी थोड़ी बहुत अलग हो गई, लेकिन जो सीन्स मैंने बताए थे कि ये सीन इस सिचुएशन का हो सकता है वो उन्हीं सिचुएशंस का था। बस एक गलती हो गई कि मुझे लगा कि लियो दास, एंथनी दास और हरोल्ड दास भाई हैं, पर फिर पता चला कि कुछ और ही रिश्ता है इनका। देखो, ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन गया है, इसलिए इसे 2 पार्ट में रिलीज करने वाला हूँ मैं। सेकंड पार्ट भी 1-2 दिन में आ ही जाएगा, तो बस सब्सक्राइब करके रखना ताकि तुम्हें पता चल जाए जैसे सेकंड पार्ट आए। एक डाउट कई सारे लोगों को अभी भी है फिल्म देखने के बाद, वो स्पॉइलर है, इसलिए उसे लास्ट में क्लियर करूंगा कि लियो की जो लास्ट का सीन आता है वहां पे कुछ बोलता है वो सच था या फिर झूठ। अगर फिल्म देख चुके हो तो वो स्पॉइलर देख लेना, अगर नहीं देखी है तो प्लीज वो स्पॉइलर मत देखना। तो चलो शुरुआत करते हैं कि लियो मूवी कैसी थी। शुरुआत ही धमाकेदार थी। जो टाइटल कार्ड आया उसने होश ही उड़ा दिया। मतलब बहुत अच्छा टाइटल कार्ड था, बहुत एडवेंचरस था। बस मुझे लगा कि थोड़ा सा और बड़ा करना चाहिए था टाइटल कार्ड को। एकदम शुरू होते ही खत्म हो गया ऐसा लगा। पर हाँ, जब वो गूंज आती है ना थेलेपैथी, तब एक अलग ही गूज़बम्प्स आते हैं। वो सिर्फ एक सिनेमा लवर ही जान सकता है। सबसे पहली बात, लोकेश की फिल्मों में कुछ चीजें होती है जो छुपी हुई होती है, जो वो जबरदस्ती दिखाते नहीं है, लेकिन जो उनका अंदाज जानते हैं उन्हें ये चीजें अपने आप दिख जाती है। जैसे कि उनके फिल्मों में जो भी लीड स्टार होता है उनका कुछ ना कुछ एक सिग्नेचर स्टेप होता है। वो हर फिल्म से उनका रेफरेंस लेते हैं। जैसे थेलेपैथी का एक सिगरेट पीने वाला स्टेप है जो जब जब लियो के शॉट्स आए तब तब दिखाया गया। लियो की एंट्री भी उसी सीन से हुई, और जब लियो की एंट्री हुई तो जो सिनेमेटोग्राफी थी, जो कैमरा एंगल्स थे, उन्होंने उस एंट्री को जो धमाकेदार बनाया है। क्योंकि लियो एक थोड़ा सा सरफिरा और एकदम अपनी मर्जी का मालिक है, उसे जो पसंद आता है वही करता है, इसीलिए उसके एटीट्यूड के हिसाब से एकदम मैच कर रही थी एंट्री। और अगर ये थिएटर में एंट्री देखी है आपने तो आपका भी मन किया होगा कि उठ के सीटी मारो जोर से, क्योंकि थेलेपैथी सर की वाइब और परफॉर्मेंस ऐसी है कि कोई अपने आप को रोक नहीं पाता। अब एक चीज जो मुझे बहुत खराब लगी, वो सिर्फ एक ही चीज थी जिसने थोड़ा सा फिल्म को रोक रखा था, जो हिंदी डबिंग थी। वो पता नहीं क्यों गोल्ड माइंस को ऐसा लगता है कि जो स्टार हैं, जो मेन लीड है, उसकी डबिंग आर्टिस्ट को नहीं करनी चाहिए। उन्हें ये नहीं पता है कि अगर कोई साउथ इंडियन स्टार फेमस है तो सिर्फ उनकी परफॉर्मेंस की वजह से नहीं, सिर्फ उनकी वाइब की वजह से नहीं, हिंदी डबिंग आर्टिस्ट की वजह से भी है वो फेमस। क्योंकि कई बार अगर वो डबिंग सही ना हो तो वो वाइब मिलती नहीं है। पर क्या करें, ज्यादातर फिल्मों के साथ ऐसा ही होता है। जब भी कोई फिल्म हिंदी डब होने जाती है तो कई बार ऐसा होता है कि उनके जो डब करने वाले पर्सनालिटी है वो गलत चूज किए जाते हैं। और यहाँ पे कृष्णा की प्रॉब्लम ये थी कि वो कहीं कहीं पे डब इस तरह से कर रहे थे जैसे प्रोफेशनल है, और कहीं कहीं पे वो कृष्णा बन जा रहे थे। हालांकि इसके अलावा मुझे कोई भी गलती या कोई भी कमी इस पूरी फिल्म में नहीं दिखी। मुझे काफी सारे लोग ऐसे भी दिखे जो कह रहे हैं कि फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा था लेकिन सेकंड हाफ थोड़ा बोरिंग था, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। क्योंकि फर्स्ट हाफ की एक अपनी कहानी है, अपना एडवेंचर है, और सेकंड हाफ का अपना एक बेस है, जो कि दोनों का होना जरूरी है। वरना आगे की जो फिल्में आएंगी उनमें कुछ समझ में भी नहीं आएगा और कोई लॉजिक मिलेगा भी नहीं। ये चीज जो है लॉजिक, ये मैंने सिर्फ 2 डायरेक्टर्स की फिल्म में देखा है, जो साउथ इंडियन डायरेक्टर्स हैं उनकी फिल्म में देखा है। एक नेल्सन और दूसरे लोकेश। इनकी फिल्म में छोटे छोटे सीन्स डाले गए होते हैं ताकि लॉजिक एक्सप्लेन हो पाए। नॉर्मल इंसान को स्टोरी देखते वक्त या फिल्म देखते वक्त समझ में नहीं आएगा कि वो किस लिए डाला गया, लेकिन अगर कभी ध्यान से कोई देख रहा है जिसे फिल्म की पहचान है, जिसे पता चलता है कि स्टोरी का सेंस कैसे बनता है, वो ये चीज अच्छे समझ सकता है। कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये सीन की जरूरत नहीं थी, लेकिन नहीं, स्टोरी का बेस बनाने के लिए उन सीन्स की भी जरूरत थी, जो मैंने जेलर के रिव्यू में भी बोला है। और देखो, अब बात आती है स्पॉइलर वाले पार्ट की। लोगों को लग रहा है कि लियो जब बोलता है कि हाँ मैं ही हूँ लियो, तब वो झूठ बोलता है, क्योंकि कहीं पे भी ना उसके गोली के निशान थे, ना कोई और ऐसा स्क्रैच या फिर कोई ऐसा मार्क था जिससे पता चल सके कि ये ही लियो है और इसके साथ वो सारी चीजें हुई है। तो देखो, वो झूठ नहीं बोल रहा है, क्योंकि उसे वो सारी चीजें पता थी जो सिर्फ लियो को पता हो सकती है, जो कि किसी ने भी उसे बताया भी नहीं है। जैसे कि उसकी बहन का मर्डर या फिर उसके बाप और चाचा कितने हरामी है।
और एक चीज जो है जो इसे कंफर्म कर देती है, जब लास्ट में विक्रम आके बोलता है कि सिर्फ एक धतूरा फैक्ट्री को जलाने से सारी चीजों का हल नहीं हो जाएगा, तब वो उसे दोनों नाम से बुलाता है। तो बस पहला पार्ट यहीं तक था। अब दूसरे पार्ट के लिए सब्सक्राइब कर लो ताकि जैसे ही आए तुम्हें पता चल जाए। वैसे तो 1-2 दिन में आ ही जाएगा, पर फिर भी। और प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो मैं मिलूंगा आपको किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।